अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और जनाब आज हमारे साथ एक अदद सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी तो बड़ी आपको पता है हम तो गॉसिप करते नहीं है ना, हम तो आप बहुत दूध के धुले हुए हैं तो ज़्यादा गॉसिप वॉसिप पे तो हम बिलीव नहीं करते। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक वीडियो मुझे नज़र आई जिसके अंदर बड़ा बड़ा एक वो कैप्शंस लिखी हुई होती हैं, जैसे कि वो क्लिक बेट्स होती हैं। उसके अंदर वो लिखा हुआ था कि पता चल गया ब्रेकिंग न्यूज़, आलिया और वो क्या नाम था उनका, नहीं, और आयरा का घर तोड़वाने वाली खातून मिल गई और जो है वो बिल्कुल उनका पता लग गया है, वो मिल गई हैं। अब मैंने कहा यार ये क्या हो गया, पता नहीं कौन सी कोई बड़ी कोई इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी थी जो सॉल्व हो गई है। तो पता चला कि जी कामयार और आयरा को तबाह करने वाली, उनकी जिंदगी को तबाह करने वाली कोई और नहीं थी, ये थी इसकी रोमी की खाला। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है मम्मी की खाना। तो आज मैंने कहा आप लोगों की मुलाकात कराते हैं रोमी की उन्हीं खाला से जिनको हम ड्रामे देख ज़रा प्यार से में देख रहे हैं, शिबा के कैरेक्टर में, रोमी की खाला के कैरेक्टर में। और जी उनका असली नाम है हानी ताहा। तो जनाब हानी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वी मीट और Finally, finally we meet. Such a pleasure to be with you. I was looking through your profile. माशाल्लाह क्या नहीं है जो आपने नहीं किया। सबसे पहली पाकिस्तानी जिन्होंने मास्टर्स किया है आपने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स लंदन से। व्हाट अ फीट, आई मीन आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन एक्चुअली से दैट। फिर उसके अलावा अल जजीरा में आपने जर्नलिज्म की डिग्री आपने न्यूयॉर्क से ली है प्रॉबेबली। आई एम टेलिंग एवरीथिंग अबाउट यू, लेकिन आई थिंक यू शुड बी द वन टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। सो प्लीज आई गिव द माइक टू यू एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर। नहीं ये तो बहुत आई एम सो हैप्पी कि कोई और कह रहा है क्योंकि इतना अजीब लगता है कि आप खुद अपने आप को बता इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हाँ मैं सहाफी थी। मेरी वालदा भी क्योंकि सहाफी थी तो वो आई थिंक एक उससे ही मुझे शौक था, मुझे लिखने का बहुत शौक था। एक जमाने में मुझे राइटर बनना था, मुझे एकेडमिक बनना था। आई वाज ऑलवेज वेरी गीकी, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट और अभी भी मैं काफी गीकी हूँ। तो इसलिए पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक है मुझे। तो जब मैंने जर्नलिज्म किया और मैं अमेरिका में काम कर रही थी तो उस वक्त ही मुझे एक परसेप्शन प्रॉब्लम पाकिस्तान का नजर आना शुरू हुआ। और हम हमेशा से जो है ना, आई एम अ थर्ड कल्चर किड, हम हमेशा से एक्सपैट्स रहे हैं मेरी फैमिली। कभी कहीं पहले सऊदी अरेबिया में थे, अमेरिका में थे। अब मेरे पेरेंट्स कनाडा में होते हैं तो हमारा एक पैर हमेशा मुल्क से बाहर ही रहा है और एक यहाँ रहा है। तो ये एक बड़ा अनसेटलिंग सी एक सिचुएशन होती है, आपको भी पता होगी जो जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, कि हमारा बहुत सीरियस एक परसेप्शन प्रॉब्लम है। हमें बहुत चुभती हैं छोटी छोटी चीजें, बहुत चुभती हैं कि लोग हमारे मुल्क के बारे में कैसे सोचते हैं, हमारे लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं। और क्योंकि मैं खुद सहाफी थी और मैं किसी छोटे मोटे इदारे के लिए नहीं, मैं अल जजीरा के लिए काम कर रही थी अमेरिका में, तो तब भी मुझे महसूस होना शुरू हो गया था कि लोग हमें किस तरीके से देखते हैं और मेरी विद इन जर्नलिज्म कम्युनिटी में लोग कैसे देख रहे हैं। और ये नहीं कि वो गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान ही थे, वो जिस तरीके से हमें भारत से देख रहे थे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये पॉलिटिक्स से तो ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। सॉफ्ट पावर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैंने देखा था कि इंडिया कर ही रहा है बॉलीवुड से, और कोरिया कर रहा है बड़ी सक्सेसफुली। चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट नाउ। And this is something that we should have always cultivated, the power of our culture. And the power of our television, because हमारी फिल्म इतना स्ट्रांग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, उसकी बहुत सारी वजूहत है, उसमें अभी पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमारा टेलीविजन बहुत पावरफुल है। तो मैं उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि, और मैं बहुत सारा जो मैं काम कर रही थी, मैं फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं करती, तो मैंने बहुत हार्ड कोर चीजों पे काम किया, जैसे ऑनर क्राइम्स। वो बहुत डीपली ट्रोमेटिक होते हैं, और मैंने जिन लोगों पे और जिन केसेस पे काम किया, they were shot dead. इट वॉज डीपली ट्रबलिंग कि आप कुछ कर चाहते हुए भी कुछ उनके लिए कर नहीं, मतलब हमने काफी काम किया, केसेस सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, जिस तरीके से एक सहाफी सपोर्ट कर सकता है हमने सपोर्ट भी किया, लेकिन मुझसे इमोशनली नहीं हैंडल हो पाई ये चीजें। तो जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसी वक्त मैंने रियलाइज किया कि मैं जर्नलिज्म नहीं कर सकती, पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकती। जब मैं अमेरिका में रहती थी ना तो वो एक डिस्टेंस था, मेरी जिंदगी
मेरी रियलिटी से जिन चीजों में मैं काम करी थी उससे बहुत मुख्तलिफ थी, तो मैं कर पा रही थी, डिस्टेंस था। लेकिन पाकिस्तान में वही मेरी जिंदगी, वही मेरे इश्यूज, और उन्हीं चीजों पर मैं रिपोर्ट करी थी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था हैंडल करना। और क्योंकि जब मैं अमेरिका में थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे जो है ना शिफ्ट लाना है नैरेटिव में, एंड थ्रू सॉफ्ट पावर, थ्रू आवर टेलीविजन, थ्रू फिल्म, थ्रू नैरेटिव वर्क. But I've always been somebody who's always felt very insecure when I have not been trained to do something. तो जब मैं सहाफी भी थी, मैंने बहुत एक अर्ली एज में काम करना शुरू कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे फील होता था नहीं, लोग बड़े कहते थे नहीं तुम तो इतना अच्छा काम कर रही हो, लेकिन मुझे था नहीं, मेरे पास डिग्री नहीं है यार, मुझे I'm not a real journalist. I don't know how to properly do this job. So I wanted to be trained, which is why I came to the States and I got a journalism degree, and then I was a practicing journalist. And then when I decided to be an actor, I wanted to be a serious, proper actor. Somebody who's trained to do the job. और हमारे घर में ना आंगन टेढ़ा, मेरी अम्मी क्योंकि सहाफी थी और बड़े जो है सेलिब्रिटीज आते जाते भी रहते थे, अम्मी उनकी इंटरव्यूज भी करती थी, तो हम जो है ना हमारे लिए बुशरा अंसारी और राहत काजमी, जिया साहब, ये इन लोगों को हम एक्टर मानते थे। जिस इंसान ने थिएटर किया हुआ हो, ये लोग, अनवर मकसूद बहुत बड़ा नाम है, तो इनको हम आर्टिस्ट समझते थे मेरी फैमिली में। तो मैंने, मुझे छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे उस कैटेगरी में या उससे करीब तरीन कह लें, सानिया सईद, ये करना है मुझे, यहाँ पे इस मकाम पे आना है मुझे, और उसके लिए मुझे देखना भी है कि मेरे अंदर मुझे आता भी है काम के नहीं। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस पीपल के बस जी हाँ खी यू नो आ गए स्क्रीन पे। I want to be taken seriously for what I do, just the way I wanted to be taken seriously when I was a journalist, and that came when I got a journalism degree. I got a really good opportunity. I worked for Al Jazeera, which would have never come otherwise for me. मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैंने एक शॉर्टकट लिया है एक्चुअली। पढ़ाई शॉर्टकट है, ट्रेनिंग शॉर्टकट है, या तो आप 10 साल रगड़ा खाएं किसी बिजनेस में और ट्रेन होते रहें ऑन द जॉब, या आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाए। लोग MBA इसीलिए करते हैं, राइट? और एक्टिंग का लोग ट्रेन नहीं होते, उसको समझते नहीं है, कहते नहीं वो तो अल्लाह की दी हुई चीज है, वो आपके अंदर होती है, वो आ जाती है। श्योर देयर इज अ टैलेंट दैट्स देयर, बट उसको कल्टिवेट करना भी तो आना चाहिए ना। इसलिए आप देखें इंडिया में जितना आप काम देखते हैं, ये सारे बाय एंड लार्ज थिएटर के जो है एक्टर्स हैं, तो उनका काम इतना मुख्तलिफ है, वो आपको नजर आता है। और दूसरी चीज ये कि जब आप एक इंडस्ट्री का पूरा लुक चेंज हो जाता है, जब उसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं। और मैं लोगों से यही बहस करती हूँ कि देखिए मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी वालदा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, यकीनन आप भी बनाती होंगी, आपके घर में बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन हम उनको शेफ नहीं कहेंगे। हम, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो शेफ हैं, जिन्होंने प्रॉपर जाके 3-4 साल जो है अपना बैचलर्स किया है एक मुल्क से, फिर अपना मास्टर्स किया है एक स्पेसिफिक चीज में किसी और मुल्क से, and they are chefs. They have worked for the biggest 4-star hotels in the world. They've gotten training as sous chef and then became, and they worked their way up in a restaurant. वो शेफ है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता, वो बहुत लाजवाब खाना बनाता है। मैं भी खाना बनाती हूँ रोज, लेकिन मैं शेफ नहीं। तो एक्टर भी मेरे ख्याल से यही है, आई विश पीपल वुड टेक। इसलिए हमारी इंडस्ट्री को एक जमाने में वो इज्जत भी नहीं मिलती थी, बीच में भी था, लेकिन हमारे ड्रामे बहुत अच्छे बनने भी शुरू हो गए, लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरी फिर भी चाह ये होगी कि क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल इदारे से पढ़ के आई हूँ, जब मैं लंदन में थी, तो मुझे ये बहुत फील होता था कि मैं किन आइकॉन्स के बारे में बात करूं। मैं सिर्फ, जब मैं लंदन में थी, मैं निम्रा बुच्चा को मैं सिर्फ बुला सकती थी, या सानिया सईद को। निम्रा बुच्चा, लकी फॉर मी, मैं उनको जानती हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। शी लिव्ड इन लंदन, सो शी केम टू सी माय वर्क, एंड I've always been so proud of her as a person and as an artist that I was able to show her off to my teachers when she came. उसके अलावा मैं बस, हालांकि जब हम अवार्ड्स भी हुए थे तो इतने लोग आए थे, लेकिन मेरे समझ ही नहीं आता कि मैं किसको दावत दूं कि वो आए राडा, कि मैं अपने टीचर्स से मिलवा सकूं कि एक बहुत बड़ी चीज थी कि मैं पाकिस्तान की फर्स्ट पर्सन टू गेट इनटू देयर MA प्रोग्राम। 70 साल पहले जिया साहब, जो मेरे उस्ताद रह चुके थे नापा में, उन्होंने वहां से बैचलर्स किया। So for 71 years there had not been a Pakistani from Pakistan. ब्रिटिश पाकिस्तानीज का एडमिशन होता रहा होगा ओवर द इयर्स। इनफैक्ट जब मैं पिछले साल जब वहां पे थी, तो मेरे सामने ही 2 बॉयज इंडक्ट हुए थे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, जिन्होंने बचपन में पाकिस्तान देखा है, उन्होंने उसके बाद कभी पाकिस्तान देखा ही नहीं। तो उस तरीके से वो वैसे
Pakistani, if they identify with it, but they're not from the country itself, right? Like my Pakistani passport, Urdu speaking, जो यहाँ पे रहता है, मैं fully fledged एक person from Pakistan वहाँ पे गई थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत फील होता था कि हम किन लोगों के, मैं कैसे अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करूँ वहाँ पे, मैं किन लोगों की बात करूँ, किन लोगों को काम दिखाऊं, और I felt that it was, and so I always wanted to become that person, become a qualified trained actor, and try to do work here that comes off different. अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मेरी उम्मीद है कि वो अच्छा हम काम करें. अब आप जैसे देखते हैं सबा कमर जैसी एक एक्टर है, उनकी होने से हाँ वो बेसिकली ट्रेन ना हो, लेकिन उन्होंने इतना काम वैसे ही किया हुआ था, बहुत स्किलफुल है वो. तो वो जिस किस्म के रोल कर रही हैं, वो इस किस्म का इतना नुआंस्ड काम है कि आप बड़े फखर से उनके बारे में बात भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं दुनिया को. ट्रू, वेरी ट्रू. लेकिन हानी, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, हम जो इसकी बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेन्ड एक्टर्स नहीं है, अब तो खैर आई थिंक आई सी अ कंप्लीट शिफ्ट इन द ड्रामा इंडस्ट्री, और अब तो वो नापा से बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ जो आ रहे हैं, और वो दूर से अगर सिर्फ लाइन बोलने के लिए भी खड़े होंगे ना, तो भी पता लग जाएगा कि ये वहां से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, ये थिएटर की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, ये ड्रामेटिक्स की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं. इट इज वेरी ऑब्वियस व्हेन दे इवन स्टैंड एट द बैकग्राउंड, दे हैव दैट ऑरा एंड दे हैव दैट, उनका पता लग जाता है कि पढ़ के आए हैं. बट लाइक जिस तरह से आपका जो है, यू वर लकी इनफ, प्रिविलेज्ड इनफ टू गो टू द रॉयल कॉलेज, एंड वहां से आपने किया. एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट, एंड एवरीबडी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली गेट. हाँ, देखिए ना यहाँ पे दो अकेडमियां हैं ना, मैं वही तो कहती हूँ कि दो अकेडमियां हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी जो नापा में ट्रेनिंग हुई थी उसी की वजह से तो मैं जा पाई. और राधा का मुझे खुद भी नहीं पता था, राधा हमारे लिए इसलिए अहम था क्योंकि जिया साहब आ गए थे, और मेरी जर्नी ये थी कि मैं काफी स्ट्रगल करी थी इंडस्ट्री में, मुझे काम ही नहीं अच्छा मिल रहा था, एंड आई फेल्ट लाइक आई शुड गिव अप, आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर. So my husband said, you should apply to RADA, and that can be the, अगर नहीं मिला तो ये this is the universe and God telling you कि you're not fit for this work. मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, गुड. तो ये अब वादा रहा कि अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो बस खत्म, ये जर्नी फिनिश. जितना मुझे करना था मैंने थिएटर किया कुछ 5 साल, बहुत शौक से किया, एक थिएटर कंपनी भी रन की, प्ले दुबई भी लेके गई, ओरिजिनल एक प्ले, और बहुत लोगों ने सराहा, और बहुत मेरे ख्याल से मैंने कहा मैंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर लिया है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, बड़ी इज्जत दी, बट दैट्स इट. एंड आई न्यू आई वाज सेटिंग माय सेल्फ अप फॉर फेलियर बिकॉज़ इट वाज 6 months of auditioning. It was a lot of hard work, a lot of different things to do. 6 अलग-अलग चीजें करनी थी, और वो मतलब आपको होता है अच्छा एक मरहला होगा, फिर दूसरे मरहला क्लियर कर पाएंगे. मुझे तो था पहला मरहला भी क्लियर नहीं होगा, और वो क्योंकि पहला पेपर बेस्ड, जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में जैसे होता है एडमिशन, वैसा था कि ऐसे लिखना था और अपने बारे में, और 2-3 सवाल थे वो करने थे. फिर जब इनविटेशन टू ऑडिशन आया तो मैं हैरान थी कि ये भी कैसे आ गया. मैंने कहा चलो ये आ गया, लेकिन इससे आगे तो नहीं हो पाए. तो मैंने हर मरहला वैसे ही लिया कि मुझे पता है कि इससे आगे नहीं हो पाएगा, तो मैंने शायद अपने ऊपर वो स्ट्रेस नहीं लिया जो मैं नॉर्मली जिंदगी में लेती हूँ, यार मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, एंड आई वर्क वेरी डिलिजेंटली टुवर्ड्स समथिंग. But this was something that honestly I did not diligently work towards, because I knew I was not going to get it. The probability of getting it was very very small. तो कभी कभार उससे फायदा ये होता है कि आप अपने आप को ज्यादा सेकंड गेस नहीं करते, आप अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते. और उस वक्त मेरी जिंदगी में मैं कुछ 6 लोगों को दफना चुकी थी, तो मेरे बहुत बुरे हालात चल रहे थे लाइफ में. आई वॉज नॉट डूइंग वेल इमोशनली, और फैमिली में भी एक हेल्थ क्राइसिस भी चल रहा था, तो बहुत मुश्किल वक्त था, जिसकी वजह से ये हुआ कि मैं जिंदगी के मसाइल इतने बड़े थे कि मैं उन पे फोकस कर रही थी. मैं इस पे मैंने कहा ये जो भी है भाई करो, जितना हो रहा है करो, इट्स नॉट, बिकॉज आई वाज सीइंग थिंग्स दैट वर मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो ये तो लाइफ एंड डेथ तो नहीं है ना भैया, एडमिशन हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है. वैसे ही इतना ऊंचा हाथ मार रहा है बंदा, जो आपको पता है वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता, तो कोई नहीं, इतना भी कर ले. फिर जब मेरा इंटरव्यू, like after 6 months when I got called for an interview, then I was convinced कि इससे आगे तो डेफिनेटली नहीं होगा. और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा जूम पे इंटरव्यू हुआ, क्योंकि अमूमन तो लोग लंदन जाके ऑडिशन भी करते हैं, लंदन जाके उनका
इंटरव्यू भी होता है, उससे पहले भी उन्होंने एक और ऐसे लिखने को बोला था, तो वो भी सबमिट कराया 24 घंटे पहले बिफोर द इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू हुआ। तो जब वो इंटरव्यू भी हुआ तो मैंने कहा, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से मुझसे बात की, बट बिकॉज आई लिव्ड अब्रॉड आई नो पीपल स्पीक इन अ सर्टेन वे एंड दे कंडक्ट इंटरव्यूज इन अ सर्टेन वे। आई वाज श्योर कि ये अब इससे आगे तो नहीं होगा। उन्होंने बहुत मुहज्जिब तरीके से मुझसे बात की, बट दैट इज इट। मैं बहुत हैरान थी। मैं आई विल नेवर फॉरगेट, इट वाज 8th of August I think when I got the letter, when I got the email और मैं चेक किया, मैं तो होश उड़ गया, मैं सजदे में जाके रोई हूँ, मेरे यकीन ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। It was beyond anything that I didn't think it was at all possible. लेकिन अगर हमारे लिए राडा, मेरे लिए राडा सिर्फ इसलिए बड़ा था क्योंकि जिया साहब वहां गए हुए थे ना। अगर जिया साहब किसी और अकेडमी में जाते तो वो अकेडमी मेरे लिए बहुत बड़ी होती। तो हमारी एसोसिएशन राडा से इसलिए हाँ कि वो बहुत it is called like it is the number one acting academy in the world. बिल्कुल। बहुत उसके बहुत सारे एक्कलेड्स हैं। अभी इस वक्त आप देखें ब्रिजर्टन का जो लेटेस्ट सीजन का जो स्टार है वो भी राडा का जो है ग्रेजुएट है। अमूमन तो सारे बैचलर्स के लिए जाते हैं जो ब्रिटिश स्टार्स आप देखते हैं, जिसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती एंड इट वुड बीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू डू, बट बिकॉज आई वाज समवन हु हैड अ करियर बिफोर दिस and I was lucky enough to have worked in the States, I was able to of course afford, but affordability was the very last thing on this. Getting in was the big thing. Like after 6 months of auditioning and one thing after the other, it was very surreal to have made it and then to have now done the journey and come back. कभी कभार यकीन ही नहीं आता कि ये वाकई में सब हुआ है। जस्ट टू एड ऑन, आई थिंक पाकिस्तान के बहुत सारे टॉप स्टार्स ने भी यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, बट दे वर नॉट एक्सेप्टेड इन दिस प्रोग्राम। तो इट्स वन ऑफ अ काइंड एंड वी शुड बी extremely proud that Hani is the first Pakistani who has actually done masters from that program, and बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यू हैव मेड अस प्राउड एंड यू हैव मेड योर कंट्री प्राउड, एंड बड़ी बात यह है कि आप उसको ब्रैग भी नहीं करती। मतलब ये तो बात ऐसी है कि पूरी दुनिया में मशहूर हो जानी चाहिए और लोगों को एक्चुअली पता है ब्रैग करने का, मैं बताऊं, ब्रैग बंदा उस सर्कल में कर सकता है जिसको पता भी हो ना। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज क्या है, मैं आपको समझाऊं, तो वो इसलिए वो ब्रैगिंग का वो बन ही नहीं पाता जवाब। हाँ, और जब मैं लंदन में थी तो तब ये होता था कि हाँ मैं इधर उधर, मैंने 90 प्लेस देखे, 90, क्योंकि स्टूडेंट डिस्काउंट होता था, बहुत सारी चीजों से आई वाज एबल टू डू इट। एंड व्हेन आई वुड गो, यू नो, आई वुड हैंग आउट, आई वुड ट्राई टू मीट पीपल देयर and I would of course introduce myself and and I'd be like, oh, I'm also a theater actor, and they'd be like, oh okay, where are you training? Like लंदन में सबसे पहली चीज इंग्लैंड में आपसे ये पूछी जाती है, अगर आप एक्टर हैं तो आपकी ट्रेनिंग क्या है भाई, ऐवी तो नहीं कोई एक्टर हो जाता। तो वो पूछते कहाँ से आपने पढ़ा है, किधर से? तो मैं कहती जी I'm at RADA। Oh, foreign expression change हो जाता था because they were like, oh my god, wow, good for you, bravo, and then they would engage in a more deeper conversation with me. बट ये मैं कहूँ जैसे अमेरिका में भी ट्रेडिशन नहीं है ना ट्रेनिंग का, लोग करते हैं ऑन एंड ऑफ, इधर उधर से छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट से वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं वो करते हैं, लेकिन उस तरीके की ड्रामा स्कूल अकेडमीज जो है सिर्फ 2-3 है। येल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जूलियार्ड है, बट जिस किस्म का रुझान और जिस किस्म का एम्फेसिस इंग्लैंड में है टू बी लाइक, आपको कंसिडर ही नहीं करते एज एन एक्टर, लाइक एज अ प्रोफेशनल। जैसे ये मैं कहूँ कि मैं लॉयर हूँ तो आप कहेंगे अच्छा जी बाहर कहाँ से किया भी है, लाइक डिग्री, ये कौन सा लॉयर, आप कौन से लॉयर है भाई? तो ये वो वाला है कि उसको एज अ प्रॉपर प्रोफेशन ट्रीट करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग अगर नहीं है तो बेटा आप नहीं है ये चीज जो आप कह रहे हैं। तो वहां पे बंदा ब्रैग भी क्या मतलब ये कहती थी जी, और बड़ा डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि ये आप देखिए अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं गई हूँ जब गाजा वॉर अपनी पीक पर है और हर तरफ इनकैंपमेंट्स लगे हुए हैं, और मैं एक वाहिद मुसलमान हूँ उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे 100 बंदा है सिर्फ, मैं एक वाहिद मुसलमान, ना फैकल्टी में कोई मुसलमान है, ना स्टूडेंट में कोई मुसलमान है, ना किसी और प्रोग्राम में कोई मुसलमान है। तो बहुत सारी चीजें मुझे बहुत चुभती भी थी। तो वो ब्रैगिंग का एज सच मौका या वो मैं क्या कहूँ वो बेस ही नहीं बन पाया कि मैं कैसे ब्रैग करूं।
नहीं, इनफैक्ट ब्रैक वो से एक शर्मिंदगी की बात थी कि भाई तुम 70 साल में कोई पाकिस्तानी नहीं आया, क्योंकि इंडिया से तो हर साल बंदा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कोई ब्रैग करने की तो बात ही नहीं थी, ये तो शर्मिंदगी की बात थी कि तुम्हारे मुल्क से 70 साल से कोई नहीं आया। हर ब्रैगिंग 4 साल में फॉर एग्जाम्पल एक सिंगापुरियन आ रहा है। तो ब्रैग आप, मुझे तो कभी फील नहीं हो पाया कि मैं इस चीज को ब्रैग कर सकती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा हो गया। नहीं, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि मेरी इंडस्ट्री में लोग पढ़ते नहीं है। नहीं, अब तो यहाँ मैं तो पाकिस्तान आके कर सकती थी। मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ आके तो आपको हाथों नहीं, हाथ पाकिस्तान दिया में भी देख जाना रहा हूँ, था। वही मैं कह रही हूँ। हम्म। लेकिन लोगों को जब समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो क्या मैं ब्रैग करूंगी ना। ये कोई लुई विटॉन का बैग तो नहीं है ना जो मैंने खरीद लिया, पूरी दुनिया को पता है कि जी इनके पास लुई विटॉन का बैग है तो मैं लेके घूम रही हूँ। ये तो मेरी एक एजुकेशनल डिग्री है, एक क्वालिफिकेशन है। और हम एक माशरा है जो, जहाँ पे हम ज्यादा, हमारा फोकस नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन हो, आई वुड से वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन कल्टिवेटिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे भी, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ओवर हियर, बट यू नो जब ये लोग सब, पूरी कम्युनिटी लंदन भी आई थी हम अवार्ड्स के लिए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम वेंट टू सी एनी थिएटर शोज, or they must have just gone to West End, which is just commercial theater, right? But did anybody go and actually make an effort to see what is like real theater? नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक सो। मुझे रास्ते में मिर्जापुर तो आपने देखा होगा, मिर्जापुर में जो वालदा बनी है शीबा चड्ढा, वो मुझे म्यूजियम के बाहर टकराई थी। और मैंने कहा माय गॉड, आर यू, आई थिंक यू आर। शी लाइक यस। वो एक्चुअली म्यूजियम का रास्ता ढूंढ रही थी डेट का, तो उनको मिल रहा नहीं था, तो हमारी बात शुरू हुई। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। उनको मैंने छट 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 बता दिया कि जी मैं राडा में हूँ। तो कहती हो, कहती मैं तो समर एक कोर्स के लिए गई थी राडा। माशाल्लाह भाई, तुम तो पढ़ रही हो वहां पे, क्या कहने तुम्हारे। और जब मैं उनसे बात करी थी तो उन्होंने टक 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 मुझे बोल दिया कि मैं तो फलाना प्ले देख रही हूँ कल, फिर परसों ये देखूंगी, फिर तरसों ये देखूंगी, और अभी तुम जल्दी बताओ 5 बजने वाले, तो ये म्यूजियम कब बंद होगा, मुझे टेट का रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला जी यूं जाए ये, और अभी नहीं, अभी आधा घंटा है, जाए जाए जाए। तो वो भागी। तो ये मैं, मुझे फील हो गया कि मैं एक आर्टिस्ट से मिली हूँ यार। उस इंसान को, वो दिल्ली में रहती है, बॉम्बे में पता नहीं कहाँ रहती है, लेकिन उनको ये पता था कि लंदन द हब ऑफ थिएटर, यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, अच्छी प्रोडक्शंस कौन सी है। वेरी गुड, तो वो देखने आई है वेरी गुड। यहाँ पे। तो लोग, मैं जब यहाँ पे थिएटर करती थी तो मैं लोगों के हाथ पैर जोड़ जोड़ थक जाती थी, प्लीज आए प्लीज आए। प्रोडक्शन हाउसेस के भी, कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी नहीं आते। अभी भी एक प्ले लगा था, निम्रा बच्चा का प्ले लगा था, जो इतनी महान अदाकारा है, और मैं हाथ जोड़ जोड़ थक गई। लोगों को मैंने इनवाइट किया, प्लीज चलें प्लीज चलें। सिर्फ एक डायरेक्टर मेरे साथ चले, इश्क मुर्शिद के, फारूक रिंद, जिनको हम दादा कहते हैं। बहुत ही प्यारे इंसान है वो। खुद वो एक आर्टिस्ट तबीयत के मालिक हैं, और हैं बहुत बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट। वो चले थे। लेकिन कोई, मैं बाकी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मेरे कास्टिंग वाले लोग, इतने लोगों से मैंने कहा, कोई नहीं चला। तो एक फर्क है, लंदन में लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं, वो बड़ा फखर से बताते हैं हमने तो ये भी देखा, वो भी देखा, ये भी देखा, वो भी देखा, तुमने भी देख लिया। ओ अच्छा अच्छा, तुमने पहले देखा? नहीं, मैंने तो फर्स्ट शो देखा। लोग बड़ा, they feel a great sense of pride, and then they stand, after the show they all hang out and they talk about the production, and the way they talk about the production, मैं खड़ी रह के बस रश करके सुनती थी कि ये कैसे, किस लेवल पे बात कर रहे हैं। एक एक डीप, जैसे फिलोसॉफिकली एक कॉन्वर्जेशन होती है ना, बड़े पैशन से लोग बात करते थे चीजों के बारे में। ये यहाँ पर एज सच नहीं है। सिर्फ ये सनम सईद है जो थिएटर करती रही हैं, उनको थिएटर से बहुत लगाव है। मेहर जाफरी है जो बहन का जिन्होंने किरदार किया है मेरी जिंदगी तू में, वो भी बहुत ही लाजवाब राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर भी है। उनका जिया साहब की नीज भी है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक भी है। खुद भी बहुत उनका वसी करियर रहा है, बहुत ही इंप्रेसिव करियर रहा है। और अब मैं आई थिंक अहद रजा मीर है जिनको उतना ही लगा हुआ है थिएटर से, जिसको हम रियल प्रॉपर थिएटर कहते हैं। वरना तो बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी सेट पे जाऊं, मैं किसी एक्टर से, बड़े बड़े एक्टर से भी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आपको नहीं पता होता कि मतलब, हाँ बस शेक्सपियर का पता है क्योंकि पूरी दुनिया को शेक्सपियर का पता है, लेकिन उससे आगे पीछे और जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनका नहीं पता उनको, या डायरेक्टर्स हैं, और मॉडर्न डे डायरेक्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता। अब फवाद खान से बात करें। आई थिंक यू विल एंजॉय टॉकिंग टू हिम।
Fawad Oh, Khan. I would love to speak to Fawad Khan. Oh yes, So, Fawad has also done theatre. Great artist. not the Fawad Khan, Fawad वो Khan. मेरे I'm not मेरे talking about उस्ताद, that Fawad Khan. I'm talking about the Napa ये भी Fawad. तो मेरे टीचर ही है ना, वो तो मेरे टीचर ही थे। हाँ, हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली मैं कहने का मकसद है कि वो जो हमारे नापा के लोग हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। वो फवाद खान तो मेरे टीचर थे, बहुत मेरे फेवरेट टीचर हैं, लाजवाब, अगेन हम्म, ग्रेट टैलेंट। मीसन हम्म, नकवी बीसन जिन्होंने है, परवरिश डायरेक्ट किया है, बिल्कुल कफील डायरेक्ट किया है, वो भी बिल्कुल लाजवाब टैलेंट है। तो बिल्कुल। वो अब मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है कि नापा के हमारे सारे लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को नजर आ रहा है। और बड़ी बात है, आप एज एन ऑडियंस मेंबर भी नोटिस कर रही हैं कि हम्म, फर्क है। ये हमारे जो लोग एक लाइन भी बोलने आते हैं, समझ में आता है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उस्मान जावेद, हम्म, जो तनमन नीरो नील में विलन थे, हम्म, वो एक जो है नापा का बहुत फाइन एक्टर था, मेरा अच्छा दोस्त है, उसको हम्म, फाइनली लाइट मिली। फजर शेख जो अ, जो बीनिश का किरदार जिसने किया है कर्जे जान में, वो नापा की एक ग्रेट एक्टर, वो शी इज डूइंग रियली वेल। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं अपने नापा वालों को देखती हूँ, छोटा रोल बड़ा रोल, जिस भी रोल में, इनफैक्ट मैं उनके लिए ही चीजें देखती हूँ। आपने जिनके मैं नाम लिए हैं वो मैं सारे के सारे मेरे इंटरव्यू लिस्ट के ऊपर हैं। अगर आप मेरी स्क्रॉल करेंगी यूट्यूब, तो ये सारे के सारे आपको वहां पे मिलेंगे। एंड यू विल रियली एंजॉय द कन्वर्सेशंस एंड द एनलाइटनिंग कन्वर्सेशंस वी हैव हैड विद देम। बहुत मजा आता था इन लोगों से बात करके। चलें, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मेरी जिंदगी है तू, आपने उसका जिक्र किया। Why did you decide to do that role? जो कि बहुत अच्छा रोल नहीं था. It was a cameo, but like you know. so I was called in actually for another role Hmm. in July. It was my birthday, and I was also coming back to Prada for my graduation. And something called me for this role, and so I went to audition for this other role. And while I was speaking to Musaddiq, वो मेरे इंस्टाग्राम पे, कोई मैंने उनको बताया मेरे कुछ मोनोलॉग्स देख के अचानक से उनके जहन में कुछ आया, और उन्होंने कहा यार अभी नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए यार आई डोंट थिंक, कुछ और मैंने तुम्हारे लिए सोचा है इन द फ्यूचर। मैंने कहा अरे यार छोड़े ना, इस प्रोजेक्ट में कर ले, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और रियली वांट टू वर्क। और वो जो कास्ट मेंबर्स, मुझे पता था कौन है, मैंने कहा मैं इन लोग के साथ काम करना चाहती हूँ। Bilal Abbas, such a great talent, and you know Hania, of course, global superstar, also wonderful talent as well. So, but उसने कहा नहीं यार देखो जो भी, तो मैंने कहा चले ठीक है, आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल टू दिस, कि इंशाल्लाह वी विल वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अभी गुंजाइश नहीं है तो चले नेक्स्ट टाइम। फिर उनका मुझे खुद कॉल आया कि यार देखो, आई नो हाउ मच यू लव द प्रोडक्शन, यू वाचिंग इट। और मैंने एक एक एपिसोड 3 दफा देखी। मेरा हालांकि ऑडिशन नहीं हुआ, मुझे रोल नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना पसंद आया ड्रामा, मैंने एक एक एपिसोड 3 दफा देखी है, ऑब्सेस्ड विद इट। फिर when something called me and said, sorry, I'm going to ruin the drama for you, but I have a small but really significant character for you. And I said, यार मुसद्दिक, तुम्हारे लिए एनीथिंग, सीरियसली पोछा मारने को भी तैयार है। तो कहता है अच्छा मैं तुम्हें भेजता हूँ, see it, and I realized, oh wow, I'm the plot twist. But most importantly होता ये है कि because I'm also kind of climbing the ladder right now, you do these roles to build connections and to, it's also like आप समझे एक तरीके से ये आपका ऑडिशन है, लॉन्ग ऑडिशन कह लें। तो मैंने कहा इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं दूं, ये कह के कि नहीं ये तो छोटा किरदार है, मुझे तो बड़ा चाहिए। डायरेक्टर बहुत बड़ा है, उसका काम मुझे बहुत पसंद है, वो इंसान मुझे बहुत पसंद है, उसकी टीम मुझे बहुत पसंद है। तो देयर वाज रियली नो रीजन फॉर मी टू से नो। एंड वन थिंग आई लर्न, ये पंकज त्रिपाठी कहते हैं, उनका किसी इंटरव्यू में था कि बिफोर ही बिकेम सक्सेसफुल उन्होंने भी बहुत छोटा छोटा काम किया। तो ये कहते यार ठीक है एक्टर तो मैं हूँ, लेकिन मैं और भी बहुत सारी चीजें हूँ, मुझे और भी चीजें लाइफ में पसंद है। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे लोगों से बातें करना पसंद है, मुझे नए नए लोगों से मिलने का शौक है। और घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने से बेहतर नहीं है कि बाहर जाके कुछ 5 रुपए कमा ले बंदा। तो मैंने उनकी वो बात ना गिरे से बांधी कि ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको तो बिस्मिल्लाह करें, आगे अल्लाह ने देना होगा कुछ बड़ा तो मिल जाएगा, नहीं होगा नसीब में तो कुछ भी करने नहीं मिलेगा। So I took on this opportunity and I was so happy to do it. I had such a great time on set. I got to meet Hania, really bonded with her. Bilal sort of
पहले सॉर्ट ऑफ जानती भी थी, हमें एक चांस नहीं मिला था काम करने का, वो चांस मिल गया काम करने का, क्रू बहुत जबरदस्त था, सब्जेक्ट तो है ही ग्रेट। तो मैंने बहुत एंजॉय किया, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव डन इट, एंड आई थॉट इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज of the nature of it, and it was, and I got the chance to share screen with the country's topmost talent, most sought after talent, और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं एक ही फ्रेम में बिलाल के साथ भी थी, एक ही फ्रेम में हानिया के साथ भी थी। मैं हानिया के साथ तो मेरे 3 सीन थे और बिलाल के साथ 2 थे, 2 नहीं सेम थे, 2-3। तो इट वाज जस्ट रियली रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो मतलब मुसद्दिक जैसे डायरेक्टर को तो मैं कभी भी मना नहीं करती, तो मैं उम्मीद भी कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह आगे मतलब वो इतना इतना मैंने एंजॉय किया कि आई वांटेड टू बी ऑन द सेट फॉर लॉन्गर, सो आई रियली होप आई गेट वर्क विद हिम, दैट मेक्स श्योर कि मैं अगर 100 दिन वो फिल्म कर रहे हैं तो पूरे 100 दिन मैं मौजूद हूँ उनके साथ। चलें, अब हम कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे, नहीं वरना मैं आपसे पूछती कि आप कौन से सीन, कौन से कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन करना चाह रही थी। वैसे आई थिंक आई हैव अ फेयर आइडिया, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे, आप मुझे बाद में ऑफ द रिकॉर्ड बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब ये है कि देख जरा प्यार से, आई थिंक आई वुड कॉल इट योर लॉन्चिंग पैड, बिकॉज इसमें काफ़ी बड़ा रोल है आपका। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे के अंदर और एक एक कैरेक्टर के इतने इतने नाम हैं कि इसमें बंदा नामों के अंदर ही उलझ के रह जाता है। कितने एक मतलब मैं साइमा अकरम चौधरी इज अ ह्यूज, मेरी जान है, वो जिगरी है मेरी, बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, एंड वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि तुम नामों में इतना उलझा देती हो बंदे को कि आप कैरेक्टर के साथ, मतलब मुझे ना पूरी एक डायरी बनानी पड़ती है, ये इसका ये है, ये इसका ये है, ये इसका ये है। इनफैक्ट द लास्ट ड्रामा दैट शी डिड, नीली कोठी, मैंने उसको पेज बना के भेजा, मैंने कहा ये मैंने पूरा ट्री बनाया हुआ है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये इसकी दादी, ये इसकी नानी, ये इसके फुप्पा, ये इसकी चाचा, बड़ी कॉम्प्लेक्स राइटिंग है, मैं कहती हूँ ये भी बड़ा आर्ट है। और रमजान सीरियल का एक्चुअली जॉय भी यही है ना, एंड आई थिंक इट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि वी वी आर मूविंग अवे फ्रॉम बस 2 मेन कैरेक्टर, उन्हीं की कहानी है, बाकी सब जाए भाड़ में। तो साइमा अकरम ने तो आई थिंक ये बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो हैट्स ऑफ टू हर, एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड। एक्चुअली मैं कोई और प्रोजेक्ट कर रही थी जहां से मुझे निकाल के इस प्रोजेक्ट में इंडक्ट किया गया, और खा के ये खाला का रोल था, एंड यू नो एनीबडी वुड नॉट डू अ खाला रोल कि ओ माय गॉड अभी तो मैं बिलाल अब्बास के ऑपोजिट टेक्निकली यू नो एक लव इंटरेस्ट के उसमें आई हूँ, हीरोइन के में उस तरीके से आई हूँ, तो व्हाई वुड आई वांट टू बी अ खाला। बट मैं यमुना जैदी के साथ पहले काम कर चुकी थी, मैंने नायाब में उसकी बहन का किरदार किया था और मैंने उसके साथ काम करके बहुत एंजॉय किया था। She and I are like kindred spirits, and she's somebody who's very humble, very kind, very generous. और वो तब भी मुझे कहती थी यार हनी यू डिजर्व सो मच एंड यू नो यू नीड टू मीट दैट, लाइक वो इतनी कोई like, वो मतलब मुझे लगा मैंने क्या कर दिया भाई, अभी 2 लाइन तो बोली है, इस पे इतनी मुझे क्यों दाद दे रही है कि नहीं तुम तो इतनी जबरदस्त एक्टर हो, तुम्हें ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा नहीं यार, यमुना के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी तो मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि पता नहीं बाद में कब नसीब हो। तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कहा हाँ ठीक है, खाला या खाला जो भी, इट डजंट मैटर। द पॉइंट इज रमजान सीरियल इज सच अ बिग लाइक यू सेड लॉन्च पैड, क्योंकि पूरी दुनिया उसे देखती है भाई, रोज रात को देखते ही देखते हैं, और साइमा अकरम के प्रोजेक्ट्स को भी लोग बहुत शौक से देखते हैं, और दे एक्चुअली आई थिंक वेट कि साइमा अकरम लिखेंगी रमजान का, तो वो तो हम देखेंगे। तो ये इसलिए भी मैंने इस प्रोजेक्ट को मैंने 2 दफा नहीं सोचा, मैंने कहा जब मैं स्क्रीन पे आऊंगी तो लोग खुद ही देख लेंगे यंग खाला है, क्या पोटेंशियल है आगे के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम साइमा अकरम कुछ और मजेदार लिखेंगी। मैं एक मैसेज आपको पहुंचाना चाहती हूँ साइमा का। शी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वेरी 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 प्राउड ऑफ हाउ यू आर डूइंग योर रोल, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको स्पेशली आपको उनका प्यार और उनकी अप्रिसिएशन आप तक कन्वे करूं। मेरे पास वॉइस नोट भी है, मैं आपको बाद में सुना दूंगी, बट शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी और दैट यू टुक अप दिस रोल, एंड उसको आपने इतने 4 चांद लगा दिए खाला के रोल के अंदर।
तो That's so मैं kind. एक थर्ड पर्सन के तौर पे आप तक कन्वे कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली यू गाइस कैन कनेक्ट विद ईच अदर एंड I एक्सचेंज। would love to. I would love to. मुझे उनकी लाइनें भी बहुत पसंद आई। मुझे जेन्युइनली उन्होंने लाइन लिखी थी कि यू नो जो मेरी बड़ी बहन है नवीन ये कहती हैं कि ये आ गया है बोन ऑफ कंटेंशन। मुझे इतनी मजे की लगी, मैं काफी हंसी हूँ इस लाइन पे। फिर जब हमने वो सीन भी किया तो उस सीन में भी मैं इसलिए वो नेचुरली हंस रही थी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो लाइन कि आई रियली एंजॉयड द राइटिंग ऑल्सो। जो मतलब उन्होंने आई फेल लाइक वो उन्होंने थोड़ा थॉटफुली लिखा है, मार्जिन है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आ रही हैं जा रही हैं। तो आई हैड रूम टू प्ले अलॉन्ग। फिर इस ड्रामे में ना मैं एक मजेदार आपको बात बताऊं, जितनी फीमेल हम लोग का जो गैगल ऑफ गर्ल्स है ना, हम गैंग। सबकी एक दूसरे से गैंग, हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं और हमारी बहुत सॉलिड केमिस्ट्री है, तो हम इंजॉय बहुत करते हैं वो सेट नजर पे। आ रहा है, वो नजर आ रहा है। तो जैसे मैं रुमैसा को मैंने देखा था जिनकी शादी में, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, जबकि मैं ऑब्वियसली एज अ ट्रेन्ड एक्टर भी आई वाज लाइक इन्फ्लुएंसर। शी कंप्लीटली चेंज्ड माय परसेप्शन ऑफ इट्स अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ ग्रेट पर्सन। तो हमारी इंस्टेंटली कनेक्शन हो गया। यमुना को तो खैर आप मैंने बताया पहले ही जानती थी, यमुना की वजह से प्रोजेक्ट मैंने किया। लेकिन यमुना के अलावा मुझे इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी दोस्तें मिली इस सेट पे, जिनसे मैं सीख रही हूँ, जिनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एज आर्टिस्ट एंड एज पीपल, कि मुझे दिस शो हैज बीन अ गिफ्ट फ्रॉम एवरी एंगल। आप देखें, इट्स अ गिफ्ट एंड अ ब्लेसिंग। अच्छा, कुछ मुझे बिहाइंड द सीन्स कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हो, बिकॉज हम थोड़ा सा सीरियस नोट के ऊपर चले गए, एंड ऑब्वियसली जो ऑडियंसेस होते हैं उनको जरा लाइट मैं मोमेंट। मजे की चीज आपको बता दूं। हाँ। अच्छा, मुझे ना ये बिल्कुल भी नहीं आता ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ खास करना ना। मेरा तो मुझे मौत आती है कि भाई मुझे क्यों तस्वीर भी क्यों अपलोड करनी है, ये मेरा काम ही नहीं है। और क्योंकि मेरी ऑब्वियसली आप देखें ना, ट्रेनिंग मेरी एक सहाफी की है, और एट द कोर ऑफ इट आई एम अ जर्नलिस्ट हु इज अ परफॉर्मर। बट वो बेसिक मेरा कोर नहीं चेंज हो सकता। मेरे सर्टन वैल्यूज हैं, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट। अब मैं कहा यार ये कौन, ये तस्वीरें और ये मॉडलिंग और ये रुमैसा सब मेरे करवा बस रही का है ना काम आपसे? नहीं है। रुमैसा करवा रही है ना आपसे मॉडलिंग का? और वैसा ऐसा डॉट डॉट नहीं 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 नहीं, ऐसे 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 कौन बैठता है, यू यू लिटरली वो मुझे मुंह पकड़ यू नीचे, इतना ऊपर नहीं, इतना यू। और इतने मजे से उसने वो शूट, मैंने कहा सुनो मेरा नहीं है पेशेंस, उसने कहा मैं आपको 10 मिनट में कर दूंगी। टक 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 टक, क्या वो लड़की में मैजिक है। और डांट डांट के उसने मुझसे काम करवाया है, एंड बड़ा मजा आया इसमें और भी चीजें मैंने अपलोड की कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा उससे प्यार है, तो मेकअप रूम में जाके ना मैं फौरन जाके उससे झपकी लग जाती हूँ। तो कहती तो ये हमारे मजे मजे के जोक्स चलते रहते हैं। हमारा अपना गर्ल्स का ग्रुप है। हम सेट पे बहुत मीठा मंगाते हैं। अली हसन भी बहुत शौकीन है मीठे के, तो रोज आए दिन कोई चीज आ रही होती है और ठूस रहे होते हैं हम। तो ये हमने पूरे फेस्टिवल और पार्टी बनाई हुई होती है सेट पे। फिर हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो एक लाजवाब, ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड। माय गॉड, आई डोंट थिंक आई एवर लुक दिस गुड। मैं अपनी शादी में इतनी प्यारी नहीं लगी जितना दिस मैन इज जस्ट अ मैजिशियन। तो वो भी एक माहौल होता है कि हम हंसी मजाक बहुत करते हैं। ये लोग खैर इससे बड़ी कोशिश की मुझे गेम सिखाने की, जो मेरे समझ नहीं आई। ये लोग सब मिलके कोई गेम खेलते हैं इम्पोस्टर के नाम से, पता नहीं क्या। मैं कहा यार ये पूरा वक्त फोन में लगे हुए होते हैं, ये फोन की सारे गेम्स है। मैं कहा हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन ये कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक फीमेल कमार्डरी और फ्रेंडशिप है, और हम जिंदगी की हर किस्म की गॉसिप, बकवास, खाने की चीजें लगे हुए होते हैं पूरा वक्त। मतलब आवाजें लगानी पड़ती हैं सेट पे, खामोशी, क्योंकि उनका मतलब होता है कि हम चुप हो जाएं। फिर भी हम चिप 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 लगे हुए होते हैं। सही है। और ये और बहुत रेयर है। नहीं, वो नजर आता है, आप लोगों की जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री है ना, वो नजर आती है, स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज मेकिंग द प्रोजेक्ट सो सक्सेसफुल, बिकॉज वो वाइब्स हम कैच कर पा रहे हैं ना, वो चीजें। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, लड़कों के बारे में बताएं जी, वो लड़के भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आप हमजा टू बी सुहेल। ऑनेस्ट, हम्म। आई डेंट गेट टू स्पेंड टाइम विद द बॉयज एट अच्छा। ऑल, क्योंकि मेरा कैरेक्टर बिल्कुल भी उनके साथ एंगेज नहीं करता, और मेरा कोई काम उनके साथ नहीं था। क्योंकि साइमा जिससे लिखती भी है, तो होता है ना, दो घरों की कहानी होती है, तो मैं उस घर का हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं एक दफा उस घर गई, और उस वक्त भी मेरा उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। मुस्तफा से हुआ,
और वो भी बहुत ही स्वीट बच्चा है। वो अगेन, अच्छा ये भी एक और बात है कि मेरे पास ना कोई अच्छा फोन नहीं है। सारी एक्ट्रेसेस के पास बहुत जबरदस्त नए वाले आईफोन होते हैं, मेरे पास नहीं। तो मेरे पास कोई अच्छा फोन भी नहीं जिससे तस्वीर ली जाए। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी जो है ना, वो सब दोस्ती हो गई, तो जाके ना सेट पे लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। हानि जी का शूट करना है, कोई किसी का कैमरा, किसी का फोन, किसी का फैन, तो अगर लड़कियां ना हो ना, वरना तो ऐसा कर देती है। तो वो फिर मुस्तफा से हमने एक दिन लेके, बेचारा बच्चा, उससे ले लिया हमने फोन। वो सो स्वीट, यस यस प्लीज आप ले ले। उसके फोन से मेरा फोटोशूट किया। तो ये इस किस्म के बड़े हम करतूत कारनामे अंजाम देते हैं, क्योंकि हम जरा थोड़े फुकरे हैं। हमसे ना ले, अभी तक कोई मैंने बड़ा एक्सपेंसिव फोन नहीं लिया हुआ, और सच्ची बात है इतना कोई शौक नहीं है मुझे, कोई ना कोई मिल ही जाता है, फिर कोई अच्छी अच्छी तस्वीरें ले लेता है, तो काम हो गया। और अब तो माशाल्लाह से वो लोग हैं जो फैन रील्स भी बना ले रहे हैं ना। मैंने कहा वाह यार जबरदस्त, इन्होंने तो खुद ही मेरा काम कर दिया। जो मुझे करना चाहिए बैठ के अपनी क्लिप्स निकाल के अपलोड करना, वो ही कर रहे हैं। तो उनको मैं शेयर कर लेती हूँ, वो भी काम हो गया। तो मैं जितनी कोई लेजी और पोस्टी इंसान हूँ ना, अल्लाह का बड़ा करम है कि somehow I find people to do all my work। सही बात है। नहीं, आपकी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत मजे की होती हैं, और आई फॉलो यू कॉन्स्टेंटली। और एक बड़ी एक फ्रेशनेस है आपकी पोस्ट के अंदर, वो कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है, कोई प्रिटेंशियस मुझे नहीं आता ही है। नहीं है करना। या बात ये है कि मुझे कुछ करना ही नहीं आता, तो फिर मैं मजबूरन कुछ ना कुछ कर। हाँ। मेरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह है माया। और अब मैं, मेरी सास का बड़ा अच्छा सा आईफोन है, तो वो ले गई मैं सेट पे कि भैया आज जरा कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि जब वो ड्रामा रिलीज होगा तो कुछ तो लगाएंगे। तो वो भी शी वाज सो नाइस। मैंने कहा सुनो कौन किससे कराऊं, देख तो मेरे, मैं उसको दे दो। उसके साथ जो उसका स्टाइलिस्ट आता है, कहते वो बहुत अच्छा लेता है। एंड शी सो लाइक, पीपल आर सो जेनरस। This is what has struck me the most, working with people like Yumna again, but like Maya also. She's so sweet and so kind. उसको क्यों परवाह होनी चाहिए किसी और की। मैं एक पैरेलल उस पे अगर आई हूँ तो मेरा, नॉट हर प्रॉब्लम, बट शी वाज सो जेनरस टू शेयर हर स्टाइलिस्ट कि तुम अपना फोन उसको दे दो, वो संभाल लेगा। वो बहुत अच्छी तस्वीरें लेता है, वो तुम्हारी ले लेगा तस्वीरें, वो हमारी बीटीएस बना लेगा। So it's, I feel like as you, the industry, the face of the industry has really changed in that sense कि वो, I think एक जमाना था कि लोग एक दूसरे को पुट डाउन करते थे, वो जमाना चला गया है। अब जो लोग आ रहे हैं, जो एक्टर्स है, इवन इफ दे आर नॉट ट्रेन, लाइक लेट्स से रुमैसा, राइट, दे आर वेरी सिक्योर। रुमैसा, सहर खान, इन सब के बारे में मैंने अच्छी चीजें सुनी है कि अपनी जगह पे इतनी सिक्योर है कि इनको नहीं है कि किसी को मैं टांग खींच के इसको नीचे गिराऊं। देर ऑलवेज सपोर्टिव, काइंड, मेकअप टिप्स शेयर करेंगी एक दूसरे से, सिखाएंगी कि यार हमारी आईब्रो ऐसे नहीं, ऐसे अगर बुरा ना मानना, ऐसे कर लो, और चलो मैं कर देती हूँ। It's quite lovely, and I think this is what's bringing the change also with how uh, the production is done and the kind of content that is coming out. And they have started spending a lot of money on the productions as well, especially इस वाले ड्रामे के अंदर इन्होंने बहुत दिल खोल के खर्च किया है, लाइक आउटडोर लोकेशंस भी यूज की हैं, और ओवरऑल जनरली जो इसका एक जो मोन्टाज है वो बहुत इन्होंने बड़ा रखा है, और नजर भी आता है। रमजान सीरियल तो एक बहुत बड़ी चीज होती है एक्चुअली। रमजान सीरियल इज अ वेरी बिग थिंग। और ये इतने सालों से बड़ी बात है कि अली हसन जो डायरेक्टर है, इनके हाथ, मतलब एवरी ईयर ही इज गेटिंग टू डू इट, राइट, ही इज अ गुड डायरेक्टर। तो ये उनका एक फोर्टे भी है। तो अब वो ऑब्वियसली उसको, everyone takes it very seriously. It's a serious project and it's done with a lot of dedication, and महीनों पहले उसकी planning और तरीके से execution होती है। There's no doubt about it. अच्छा, ये मुझे बताएं, अब अगला, फिर मुझे आपने थोड़ी सी हिंट दे दी है कि आपका अगला प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है। उसका टाइटल आई थिंक चेंज हो गया है, ए जज्बा दिल है, ग्रीन टीवी से आने वाला है। उसमें आहद और माया है। और तो इस्लामाबाद में हो रही है, उसकी तो शूट इस्लामाबाद में भी हो रही है, हम कराची में भी हो रही है। हाँ, मतलब वो भी, अब वो ये ना कि देखिए कराची को कितना बंदा करे, इतना उन्होंने कराची के, मतलब इतने सालों से बहुत कुछ कर लिया। तो अब ऑब्वियसली डायरेक्टर्स आल्सो लाइक, और बजट है, दे वांट और फिट्स द स्टोरी, दे वुड लाइक टू गो। इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई इस वक्त इस्लामाबाद में काम नहीं है, बट टीम जा रही है।
वो एक उनका एक अपनी पैरेलल स्टोरी है जो वहाँ पे शूट हो रही है, तो वो पूरी कोशिश होती है कि भाई जितने, वही वाली बात है, जितना गुड़ होगा उतना मीठा बनेगा वाला हिसाब है, तो हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता। हम्म, लेकिन व्हेन यू गेट टू वर्क विद वेरी बिग डायरेक्टर्स लाइक फारूक रिम, तो फिर आपको नजर आता है कि टीम इनाम बहुत अच्छी दादा। होती है, एडीज बहुत अच्छे होते हैं, दादा लाजवाब, खुद इंसान बहुत अच्छे हैं, आप उनकी पर्सनालिटी से इतना बंदा सीखता है। फिर एक्टर्स भी सारे बहुत अच्छे होते हैं, तो यू हैव अ मार्वलस टाइम ऑन सेट। सही है। So you are happy with your career choice now, the switch that you have made? Any regrets? रिग्रेट, मुझे मेरे साथ ना ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही है, क्योंकि मैं नापा में ही थी जब मुझे काफी बड़ा काम मिल रहा था। और ये आई थिंक मेरी कोताही है, या क्या कहूँ, कि मैं उस वक्त नहीं नहीं मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी फिर मैं काम करूंगी पढ़ाई। तो भी मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट की तो मेरे लिए काम इंतजार नहीं कर रहा था, ये नहीं था कि जी हाँ नहीं था, आप ग्रेजुएट हो गई ये लीजिए, ऐसे नहीं होता। ये मुझे समझ लेना चाहिए था उस वक्त, लेकिन मुझे था नहीं नहीं मैं पढ़ाई अपनी इस तरीके से करूंगी, मैं फेस्टिवल्स में प्लेस करूंगी, तो मैंने अपने लिए एक करियर ट्रैजेक्टरी सोचा हुआ था, वो सब किया। फिर बीच में मुझे बहुत बड़ी चीजें ऑफर हुई, जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पे दे वर टेकन अवे, सो दैट वाज वेरी ब्रूटल। आई वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। आई वाज गोइंग टू डू अ ड्रामा ऑपोजिट सबा कमर, जो नहीं हो पाया। आई वाज गोइंग टू डू दिस मूवी विद माया, व्हिच डिड नॉट हैपन। और वो इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे था मेरी करियर में कि मैं बहुत इस वक्त बहुत डिफरेंट मकाम पे होती। लेकिन अगर मैं ये सोचने बैठ जाऊंगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका, वो वक्त मैं वापस तो ला नहीं सकती। तो अब जो हो गया सो हो गया, मैं उस पर नहीं रो सकती। ये बिजनेस बहुत फिकल है, बहुत डिफिकल्ट है, इसमें नसीब का बहुत, लक, नसीब, डेस्टिनी, बीइंग एट द राइट प्लेस द राइट टाइम, से व्हाटएवर यू वांट टू से, का बहुत it is hard to explain. Hmm. There are forces beyond your control Hmm. that take over your career. So it's not always you. And unfortunately, I never had like a mentor to tell me these things. कि भाई ये कर लो वो कर लो। अब जैसे सिंपल सी बात है, मुझे मॉडलिंग नहीं आती, तो मुझे कोई मिल गया बंदा जिसने मुझे कहा कि नहीं ऐसे मैं तुम्हारी तस्वीरें खींच लेते हूँ, तो आई पर्सनली फील माई फेस इज नॉट फोटोजेनिक, इट्स लिटिल टेक्निकल टू शूट। Hmm. It's very ambiguous. When I was in New York, people, unless I was in Queens or at JFK airport, nobody could tell I was Pakistani. वहां तक तो पहुंचते ही नहीं थे, उनको लगता था ईरानी है, ब्राजीलियन है। 99% ऑफ द टाइम तो सबवे में लोग मुझसे स्पेनिश में बात करते थे, फिर मुझे कहना था नो habla español। कनाडा में भी आई थिंक, अब कनाडा में इतने देसी होगा ना कि मे बी, बट इन लंडन yes, but even then, like, people wouldn't immediately be able to tell that I'm Pakistani. They would be like, oh, Portuguese, Italian, like, because it's Europe, so they thought of, उस तरीके से सोचते थे। अमेरिका में वो उस तरीके से सोचते थे। तो जरा फेशियल फीचर्स थोड़े से एम्बिगुअस हैं, तो उसको शूट करना आई फील इज स्लाइटली डिफिकल्ट। And now that I'm working with some very good directors, that means I'm working with very good DPs who know how to shoot my face. So I'm happy with the way I'm looking, which I never was. Hmm. बट मुश्किल बिजनेस है, बहुत मुश्किल बिजनेस है। थोड़ा मैं यही है कि जितने हम मुझसे पहले जितने ग्रेजुएट आया नापा के, उनको सलाम है कि उन्होंने हमारे लिए जगह बनाई है, उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा, और उनकी रेपुटेशन की वजह से आई फील हम लोगों को अब काम मिल रहा है। कोई टारगेट बनाया हुआ है जहन में, 10 years में मैं कहाँ होंगी? हाँ बिल्कुल, there's definitely a target. The target was set when I was in the States, and what I wanted to do and where I wanted to be. There is a road map. मैं जिंदगी में काफी कैलकुलेटेड उस तरीके से चलती हूँ कि ये knowing what the end result is, कि ये मेरा एंड रिजल्ट है, मुझे ये अचीव करना है। तो sort of end result मैंने रखा हुआ है जहन में। I've written shows for an international audience that I would like to make, shows for expats like myself. तो वो shows अभी मैंने लिखे हुए हैं, मूवी लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। I'm just waiting for the right time to find the right people to do these things. When I was in London, I really desperately wanted to meet Riz Ahmed, find a way to catch his attention, because he's doing remarkable work. He's doing remarkable work for the community at large. उसने ये responsibility को बड़ी seriously लिया है कि देखो मैं एक मुसलमान, देसी, पाकिस्तानी,
actor of extreme reputation, like privilege and very highly reputable for his craft. So he's constantly giving back to the community, and that is the kind of person I would like to be, to create opportunities for others, and to create a name for the country, for your culture, for your heritage, for your faith internationally. इसकी बहुत बहुत सख्त जरूरत है ये आपको, मतलब आई थिंक आई एम प्रीचिंग टू द क्वायर, क्योंकि आप जब लोग बाहर रहते हैं हमें कॉन्स्टेंटली फील होती है ये चीज। ऐसा कभी हम बाहर ट्रैश भी डालने जाते तो हमें तकलीफ होती है, हमें फील होती है वो बात। तो मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसा बच्चा कभी भी पाकिस्तान पे फख्र महसूस करे, हमारे पास कोई चीज हो दिखाने के लिए। आई फील आवर म्यूजिक इज डूइंग दैट रियली वेल। कोक स्टूडियो, remarkable. They do a remarkable job. They managed to also collaborate with international artists, and वो जब international artists हमारे artists से मिलते हैं तो वो एक उनका एक sense of aura होता है, उनकी बड़ी respect करते हैं कि भाई they're all trained in Eastern classical music, the way they're doing, they're creating new genres, very very talented, जिस किस्म का जो music आ रहा है उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हमारी टेलीविजन का भी हो, फिर हमारी फिल्म का भी हो, आहिस्ता आहिस्ता और चीजें सुधरें। Artists have a huge responsibility to transform society, but we have to transform ourselves first. So as you see things changing, and मुझे था कि ये होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तरीके से हम बॉलीवुड की टो में भी चलते हैं और ये बॉलीवुड में हो गया। It's all substance. Nobody cares about hoo-ha, foo-fa, flashiness so much anymore. It's all about substance. तो ये यहाँ पे भी आना था, एक वक्त आना था कि ये होगा, तो ये हो रहा है, देख रहे हैं। हमारी कास्टिंग चॉइसेस से भी नजर आ रहा है, अभी भी है वो, तो ठीक है कि हमें स्टार चाहिए कुछ चीजों में, लेकिन वो भी अब फेज आउट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट 2 years यू विल सी दिस विल फेज आउट कि वी डोंट केयर दिस पर्सन इज अ स्टार और नॉट। ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये बंदा पोर्ट्रे कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीवन इज वाचिंग थिंग्स ऑन यूट्यूब नाउ। यूट्यूब पे देखते हैं, नंबर्स डोंट लाई, एंड यू कैन, हर चीज का एक वक्त होता है, वो हम देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि होपफुली जब ये जेन्युइनली एक कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट बनेगी तो हमारे अंदर वो पावर टू ट्रांसफॉर्म भी आएगा, तो हमारा मुल्क भी ट्रांसफॉर्म होगा, हमारे लोग भी ट्रांसफॉर्म होंगे। फॉर श्योर। आई थिंक यू आर वेरी लकी बिकॉज आप एक्चुअली मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ कि अल्लाह मियाँ के हर काम में मसलहत होती है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल लाइक यू टू बी इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, बिकॉज आई कैन सी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट्स जो कि दे आर डूइंग वेरी वेल। पहले होता था कि लोग नहीं देखते थे, लेकिन अब लोग देख रहे हैं। एंड जैसे आपने खुद जिक्र किया, लाइक एक्टर्स लाइक सहर खान, यंगस्टर्स जो अभी नीचे से ऊपर आ रही हैं ना, वो दे आर जस्ट कंप्लीटली, दे आर नॉट इन टू द स्टार बिजनेस, दे आर इन द एक्टिंग बिजनेस। आई कैन सी द शिफ्ट, आई कैन सी द चेंज। तो उनका कोई फोकस ये नहीं होता कि मैं मेकअप लगा के तो मैं एक्टिंग करूं, नहीं, दे विल बी लाइक नेचुरल। और ये बड़ी हिम्मत की बात है। And they're taking a project which are like very women oriented, which are like society को change करने के लिए एक soft image भी ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक hard hitting story line भी, they are comfortable to talk about these things. Rumesa is excellent actress. मैं बहुत बहुत बड़ी fan हूँ रुमैसा की भी, सहर की भी, out of the new generation जो कि अभी आ रही है। And obviously people like you here who have such a huge background and with such a huge training behind you. So our industry is going in the right direction, I guess. तो आई थिंक अब वही बात थी कि राइटिंग हमारी भी पहले जो है ठीक नहीं थी, अब राइटर्स हैं, राइटर्स खुद भी, आई थिंक आई एम श्योर हर राइटर की कोशिश और उम्मीद, एज अ राइटर आई विल टेल यू कि ऑब्वियसली दे हर राइटर चाहता है उसके अंदर एक कहानी होती है जिसको अच्छी तरीके से पेश करे, और एक हार्ड हिटिंग चीज होती है, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेज ही आपको शूट डाउन कर देते हैं, नहीं ये तो नहीं चलेगा, सास बहू ही और लव स्टोरी और ये और वो। तो अब खुद ही जब, क्योंकि आपको नंबर्स और नजर आ रही है, things changing, so those writers are also getting bold enough to say भाई ये मैंने लिखा था, इसका वक्त आ चुका है भाई, ये बना। ये बहुत कम हो रहा है वैसे। हाँ, लेकिन पूरा वो जैसे कि अंदर के उनको पता होता है, वो बहुत जो लिखा होता है वो मोस्टली वो स्क्रीन के ऊपर उस तरह से नहीं आ पाता, बहुत कुछ बीच में चीजें आ जाती हैं, बट एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। और लेकिन फिर भी आई हैव वेरी हाई होप्स। आई थिंक आपको बिल्कुल इसी तरह से लगना चाहिए, काम करना चाहिए, और थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। मुझे आपको लगता है कि ये I really hope कि मुझे इसमें ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि one can always ask but one will not always be given.
तो बस बंदा दुआ ही कर सकता है। और ये बड़ी चीज होती है कि अगर अब जैसे आई एम सो ग्रेटफुल कि साइमा जी को मेरा काम इतना पसंद आया, वो इतनी बड़ी राइटर है कि वो जब हम टीवी के जो हमारे करता धरता है महेश भाई को कहेंगी या भाभी से कहेंगी या सुल्ताना पर से कहेंगी कि भाई ये मुझे लगा ये बहुत अच्छी एक्टर है, इसको फलाना काम मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो वो दीज थिंग्स गो रियली फार राइट फ्रॉम राइटर सेइंग समथिंग और डायरेक्टर सेइंग समथिंग कि वी फील दिस एक्टर इज रियली केपेबल एंड डिजर्व्स टू गेट दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज अल्टीमेटली इट्स इन देयर हैंड्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टार कोई पैदा नहीं होता, स्टार्स बनाए जाते हैं। उसको बनाने में एक because I also used to work in fashion, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, फिर एक मार्केटिंग टीम होती है, एक पूरी प्रोडक्शन की एक बैंड वैगन होती है जो स्टार बनाती है। कोई घर बैठे बैठे अचानक से स्टार नहीं होता, उसको बनाते हैं आप स्टार। और मेकअप का बहुत बड़ा हाथ होता है, वार्डरोब का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। जो प्रोडक्शन हाउस है वो आपको आपकी मार्केटिंग करे, वो आपकी क्लिप्स बना बना के डाले, वो आपको इवेंट्स पे जो है शोकेस करे। शोकेसिंग का काम है वो किसी और का होता है। एक एक्टर सब कुछ नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो काम है सिर्फ परफॉर्मिंग। और जरूरी नहीं है कि मुझे बाकी सब भी आए। अब जैसे रोमैसा जैसा इंसान है उसको सब कुछ आता है, वो सब कुछ कर पाता है। मुझे जैसा इंसान नहीं कर पाता, मुझे सिर्फ एक ही चीज आ रही है, मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस आती है, मुझे मेकअप नहीं आता। आई नीड अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट टू समबडी टू फिगर आउट how to and certain skills you can't always just कि बहुत सारी लड़कियां खुद ही मेकअप कर लेती हैं। मुझे नहीं है शौक, मुझे कभी भी नहीं था, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू लर्न। जरूरी नहीं है। वही वाली बात है, खाने वाली बात है, खाना भी सब बनाते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं शेफ बनना। तो मैं रेस्टोरेंट जैसा खाना तो नहीं बना सकती ना। वो जिसको शौक है उसका वो बहुत अच्छा बनाएगा वो वाला खाना। जिस काम में मैं माहिर हूँ आप मुझे उसके लिए करें, और फिर बाकी यू नीड सपोर्ट, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन इंडस्ट्री आल्सो राइट। यू टेक मल्टीपल पीपल टुगेदर। तो ये इसकी बहुत जरूरत है कि वी नीड टू फिगर आउट, वी आर नॉट मेकिंग स्टार्स, वी नीड टू कल्टिवेट दैट। हम चाहते हैं वो एक इंसान ही सब सारी मेहनत कर ले, उसका फिर हम फायदा उठा लें। आपकी भी तो आपको भी ढालना पड़ेगा ना कुछ। सही बात, आपकी मेहनत लगेगी इसमें, थोड़ी सी मेहनत करें। सही बात है। थैंक यू सो मच हानी। इट वाज, आपका इंटरनेट शायद अब खराब हो रहा है, तो आई थिंक इट्स एन इंडिकेशन फॉर मी टू कंक्लूड। I think I will have to conclude this interview on at this note. इससे पहले कि आपका इंटरनेट बिल्कुल ही जवाब दे जाए हमारे ऊपर। It was lovely talking to you. बहुत मजा आया, and it was a lot of fun. और इंशाल्लाह आई थिंक वी विल कीप दिस गोइंग। और आपका इंशाल्लाह अगला प्रोजेक्ट जब आएगा दादा के साथ, तो वी विल हैव अनदर सिटिंग एंड बात करेंगे। रमजान भी खत्म हो चुका होगा, तो आई थिंक कि हमारी जरा टाइमिंग भी थोड़ी सी है। सॉरी, टाइमिंग, मैंने कहा टाइमिंग भी फिर एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग भी इंशाल्लाह एडजस्ट, एंड नाउ बिकॉज वी नो ईच अदर अ लिटिल बिट मोर, सो वी विल मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अकोमोडेट ईच अदर। तो फिर हम टाइमिंग को कर लेंगे, टाइम हमारे हाथ में होता है, हम कर लेंगे। चलें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।